नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को लेकर प्रशासन हुआ गंभीर। कोविड एसओपीज का पालन करने के प्रति लोगों को कर रहा है जागरूक। महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के मौके पर अवकाश घोषित करने के मुद्दे को लेकर सरकार ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। युवा राजपूत सभा ने जताई खुशी। फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है कोविड की बूस्टर डोज। और कोचिंग सेंटर्स को बंद किए जाने के विरोध में विद्यार्थियों ने श्रीनगर में किया प्रदर्शन। कहा, कोचिंग सेंटर बंद करने से होती है पढ़ाई प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। जिला विकास उपाध्यक्ष जम्मू अंशुल गर्ग ने जम्मू जिले की आवाम से अपील की है कि वे कोविड नियमों का पालन करें ताकि कोविड से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि इस काम में सभी अपना सहयोग दें, तभी इस महामारी से जीता जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कोविड के केसेस की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और पॉजिटिविटी रेट की जो दर है वो भी काफ़ी बढ़ रही है जम्मू में। इसलिए मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन करें, चाहे वो मास्क पहनने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, गैदरिंग्स में ना जाने की बात हो, इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारी टेस्टिंग टीम्स डिस्ट्रिक्ट के पूरे सारे इलाकों में, चाहे वो हॉटस्पॉट्स हों, हमारे ऑफिसेज हों, बैंक्स हों, मार्केट प्लेसेस हों, मंडीज़ हों, सब जगह के टेस्टिंग टीम्स हमारी काम कर रही हैं। लेकिन उन सभी को आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। भले ही हम डबली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन कोविड किसी को भी हो सकता है, तो इसलिए टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउएवर किसी भी तरीके की पैनिक या किसी भी तरीके की घबराहट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से गियर्ड अप है, प्रिपेयर्ड है। हमारा मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजनेटेड बेड कैपेसिटी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स फुली फंक्शनल हैं और सभी बिल्कुल रेडी स्टेट में हैं। हाउएवर हम सभी को एकजुट होकर, जैसा कि हमने पिछले 2 साल में भी किया है, मिलकर के इस जो चैलेंजिंग टाइम है इससे बाहर आना है। उसके लिए वैक्सीनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 60 साल से ऊपर हमारे सभी सीनियर सिटीजन हैं और हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं, वो भी अपने आप को नज़दीकी वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचकर वैक्सीनेट करवाएं। 15 से 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, 40,000 से ज़्यादा बच्चों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहूँगा और मैं अपील करूँगा बाकी सभी बच्चों से भी कि वो भी जल्द से जल्द अपने स्कूल और अपनी नज़दीकी वैक्सीनेशन साइट जहाँ पर हमारी टीम्स पहुँच रही हैं, वहाँ पर पहुँचकर अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं। थैंक यू। देश में बढ़ते कोविड मामलों की रफ्तार को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर रिट्रीट सेरेमनी के समारोह में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में ही इस सेरेमनी को शुरू किया गया था। उसके बाद से लगातार सप्ताह में 2 दिन शनिवार व रविवार को रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल की ओर से रविवार से इसका आयोजन बंद कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि काफी संख्या में लोग शनिवार व रविवार को इस रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए पहुंचते हैं, जिसके कारण यहां के स्थानीय दुकानदारों को भी लाभ पहुंच रहा था। रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन बंद होने से दुकानदारों को भी काफी धक्का पहुंचा है। इस समय हम भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर हैं। यहाँ पर बाघा बॉर्डर की तर्ज पर सप्ताह में 2 दिन जो है रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होता था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अब इसका आयोजन जो है वो सीमा सुरक्षा बल द्वारा बंद कर दिया गया है। कोविड की वजह करने जो इधर प्रोग्राम चल रहा था पिछले शनिवार से वो बंद हो गया, तो काफ़ी लोग बाहर से आते थे, तो काफ़ी लोगों का रोजगार भी चलता था। और हम कोशिश कर रहे हैं लोग भी आएँ, पर आगे जाने नहीं देते। इसलिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कोविड जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ बॉर्डर देखने के लिए आया था और पता चला कि ये बॉर्डर जो जहाँ पे परेड होती थी पिछले शनिवार से बंद है। और ये अच्छा एक गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप था कि जहाँ वो सैलानी आते थे बॉर्डर देखते और काफ़ी लोगों का जो रोज़गार जहाँ पे चलता था, लेकिन कोविड की वजह से ये बंद हो गया। हम तो बॉर्डर देखने के लिए आए थे। बॉर्डर देखा, परेड देखने के लिए? परेड का पता नहीं था हमें। अच्छा, हाँ जी। तो पहली बार बॉर्डर देखने आए हैं? हाँ, पहली बार आया हूँ। तो कैसा लगा आपको बॉर्डर देख के? बहुत बढ़िया लगा, प्राउड फील हो रहा है इंडिया के ऊपर हमने। मैं दुकान करना सी ते दुकान का काम हुण ठप्प हो गया। पहले दुकान का काम जो परेड परूड होंदी सी, दुकान का काम थोड़ा ठीक हो जाता। हुण जदों दा कोरोना चला दा अदों दा मतलब है कि दुकान का काम बिल्कुल घट गया। यहाँ के दुकानदारों सहित जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इसका नुकसान जो है वो हो रहा है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द कोरोना ठीक हो और ये परेड जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो। हालांकि यहाँ जो है सप्ताह में काफ़ी लोग इस आयोजन को देखने के लिए पहुँचते थे। अब भी लोग जो है वो पहुँच रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, लोग
इसके बावजूद भी यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जो इसका आयोजन है वो सीमा सुरक्षा बल द्वारा 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। कैमरामैन नरेश के साथ मैं दलजीत सिंह, ऑक्ट्राइब पोस्ट से। लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए उधमपुर जिले के पंचारी इलाके में आने जाने वाले लोगों को थाना प्रभारी पवन डोगरा कोविड SOPs का पालन करने का संदेश दे रहे हैं। पवन डोगरा इलाके में विशेष नाका लगाकर आने जाने वाली गाड़ियों में बैठे लोगों को मास्क पहनने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि इस महामारी से बचा जा सके। अब आप वहाँ साइड लगाएं, आप काइंडली इसको जो है वो थोड़ा मास्क से चलाएं। अरनिया थाना प्रभारी और तहसीलदार अरनिया ने अरनिया मेन बाजार का दौरा कर दुकानदारों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। उन्होंने इस मौके पर दुकानदारों से कहा कि वे उन लोगों को सामान न दें जिन लोगों ने मास्क न पहने हुए हों। उन्होंने कहा कि जो दुकानदार नियमों का पालन नहीं करेंगे उनकी दुकान भी सीज कर दी जाएगी। उन्होंने दुकानदारों और लोगों को कोविड SOPs का पालन करने का भी संदेश दिया। बोलो नाम बोलो अपना। 200 रुपया निकालो। क्या आपकी अपनी डिस्पेंसरी बदली है? बोलो बोलो निकालो। क्या नाम है? मैं तहसीलदार अरनिया लोगों से ये अपील करती हूँ आपके माध्यम से कि आज हम लोगों के लिए एक एक्सटेंसिव तौर पे कोविड के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन रखा है जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आने वाले कोविड के टाइम में अपने आप को संक्रमण से कैसे बचाया जाए। हालांकि इसमें कोई दौड़ नहीं है कि 2 साल से हम इस कोविड काल से ही निकल रहे हैं और लोगों में भरपूर जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम जैसे मार्केट में निकले तो हमने देखा काफ़ी लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये अपील करना चाहती हूँ कि हम बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम इस मसले को लेके काफ़ी सीरियस हो चुके हैं और जैसे कि केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए अपने आप को अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा जो कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर तालाब तिल्लो में भी फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज लगाई गई। बूस्टर डोज लगाने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स लंबी कतार में दिखाई दिए और उन्होंने इस सिलसिले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी। बूस्टर डोज जो है गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है और जितने भी लोगों को ये बूस्टर डोज लग रही है उनकी इम्यूनिटी जो है और बूस्ट हो रही है। जैसे कि डे बाय डे कोविड बढ़ता जा रहा है, कोरोना के पेशेंट जम्मू कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं और रोज़ की 3-4 डेथ भी रिकॉर्ड की जा रही हैं। ये स्टेप गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है। मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है जितनी जल्दी हो जाके ये बूस्टर डोज लगाएं और अपने आप को सेव करें। जो लोग मास्क के बिना घूम रहे हैं, मेरी इन लोगों से ये रिक्वेस्ट है मास्क लगाएं क्योंकि मास्क लगाने से इनकी अपनी सेफ्टी है, किसी की और सेफ्टी नहीं है, क्योंकि अगर इनको कोरोना होगा तो इनके घर वालों को भी दिक्कत होगी। बहुत ही अच्छा है, मैंने तो आपको बता दिया ये बहुत ही अच्छा स्टेप है क्योंकि अभी पता नहीं कि कितने म्यूटेंट और कितने वेरिएंट आ जाएंगे जिनको हमें फेस करना होगा। अभी ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आ गया है इसने USA में, यूरोप में, फ्रांस में और बाकी जगहों में काफ़ी मचा लिया है, कोहराम मचाया है क्योंकि ये बड़ी स्पीड से फैल रहा है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी आज कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बूस्टर डोज लगवाई। BSF कैंपस जम्मू में आयोजित शिविर में जम्मू फ्रंटियर BSF के जवानों ने इस शिविर के माध्यम से बूस्टर डोज लगवाई। इस मौके पर BSF के अधिकारी भी मौजूद थे। बिजनौर उपजिला अस्पताल व कस्बे के अलग अलग स्कूलों में वैक्सीन केंद्र बनाए गए हैं जहां 15 से 17 वर्ष तक के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स व 60 साल से ऊपर के लोगों को भी कल से वैक्सीन लगने का सिलसिला जारी हो गया है। BMO बिजनौर डॉक्टर राकेश मगोत्रा ने इस सिलसिले में विस्तार से अवगत भी करवाया। 10 जनवरी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने कल से ये शुरू कर दी थी। जितने भी रेगुलर साइट्स हैं हमारी कोविशील्ड जो हम वैक्सीन दे रहे हैं इनको, तो जिन्होंने ऑलरेडी ले चुके हैं 10 तारीख से हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। उसमें 3 ग्रुप्स हैं, उसमें हेल्थ वर्कर जितने भी हैं, उसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आता है, पुलिस वाले, म्यूनसिपैलिटी वाले और पंच सरपंच भी आते हैं। साथ में 60+ जो पॉपुलेशन है, स्पेशली जिनको कुछ तकलीफ़ है, कोई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोमॉर्बिडिटीज़ हम बोलते हैं,
उनको ज़्यादा खतरा है। तो ऐसे लोगों को हम दोबारा एक बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज जो नाम दिया गया है वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम येस्टरडे ऑनवर्ड ऑलरेडी लोग ले रहे हैं। जिला विकास आयुक्त जम्मू अंशुल गर्ग ने गत दिवस जम्मू के विभिन्न व्यापारी संगठनों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सभी से अपील की थी कि वे कोविड महामारी से लड़ने में अपना सहयोग दें। बैठक में किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, इसके बारे में तालाब तिलोट ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान राजन गुप्ता ने विस्तार से आज अवगत करवाया। वहाँ पे जो कल की हमारे वार्तालाप हुई है, मीटिंग ऑफ मिनट्स हुए, उसमें हमारे डीसी साहब ने और हमारे एसएसपी साहब ने हमें यही आश्वासन दिया था कि जो आने वाला कोरोना इस वक्त पीक पे चल रहा है उसको लेके इतनी गंभीरता से ना रहें, क्योंकि जो लोगों में एक डर फैलाया जा रहा है वो डर ना फैलाएं। और जो उन्होंने टेस्टिंग की बात की थी उसमें उन्होंने बताया कि हर जगह पे टेस्टिंग हो रही है और जो लोगों को बूस्टर लगना था वो भी लगने हैं। मेन जो फोकस किया था उन्होंने कि इस वक्त आप सभी जितने भी मार्केट एसोसिएशन वगैरह हैं या चैम्बर्स हैं वो सभी उन्होंने वो आश्वासन दिया था कि अपने जितने भी दुकानदार हैं या जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए एक अच्छे तौर पे एक बाहर मास्क का प्रबंध किया जाए। जितनी भी दुकानें हैं बाहर एक मास्क रखे जाए और सैनिटाइज़र को जो है दुकान पे एक मैंडेटरी किया जाए, ताकि लोगों में इसको लेके जो एक मंशा फैली हुई है वो थोड़ी सी दूर हो सके। लेकिन हमारे जो माननीय डीसी साहब हैं उन्होंने एक चीज़ ज़रूर कहे कि इसको इतना पैनिक भी मत कीजिए कि लोग डरने लगे और इसको इतना आसान भी मत समझिए कि लोग इसको मास्क को छोड़ के ऐसे चल पड़े। हम भी आपके माध्यम से अपने दुकानदारों से और अपने कस्टमर से ये कहना चाहते हैं कि आप भी मास्क जरूर डालें और सैनिटाइजर का जरूर उपयोग करें, ताकि जो हमारी गाइडलाइंस पीछे से आ रही हैं डीसी डिपकाम की तरफ से आ रही हैं वो आप लोगों तक भी पहुँचे और हम भी इस गाइडलाइंस का आपके माध्यम से पालन करवा सकें। वेयरहाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने भी गत दिवस जिला विकास आयुक्त जम्मू अंशुल गर्ग के साथ हुई मुलाकात को लेकर हमारे संवाददाता से बातचीत की और उन्हें बैठक को लेकर विस्तृत जानकारी दी। जब हमने अपना पक्ष रखा तो हमने ये बात रखी वहाँ पे कि आप देखो कि जब फर्स्ट वेव आई थी तो पूरे प्रधानमंत्री जी ने पूरे इंडिया को लॉकडाउन किया था कि हम सबको पता था कि अभी हमारे हॉस्पिटल तैयार नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है, लोगों को पता नहीं है। और मैं समझता हूँ इसका एक्सपीरियंस जो है हमारे हेल्थ सेक्टर ने नहीं लिया। और जब सेकेंड वेव आई तो जो ऑक्सीजन जनरेट प्लांट जो हमारे जम्मू में लगना था वो सेकेंड वेव तक नहीं लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि सेकेंड वेव के अंदर जितनी डेथ हुई तो उसमें बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मेडिकल सिस्टम जो है पूरा ख़त्म रहा, नहीं ठीक रहा और ऑक्सीजन की कमी रही। और ख़ासकर जो जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया उस समय तो उनको बाईपैप मशीन की ज़रूरत थी जो उन्होंने प्रोक्योर नहीं की हुई थी। महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर अवकाश घोषित करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। समिति में समाज कल्याण संस्कृति विभाग के प्रशासनिक सचिव व डिविजनल कमिश्नर जम्मू को सदस्य बनाया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा इस सिलसिले में आदेश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के मौके पर अवकाश की घोषणा किए जाने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी युवा राजपूत सभा के सदस्यों के साथ मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया था कि इस सिलसिले में उचित कदम उठाए जाएंगे और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उपराज्यपाल ने कमेटी का गठन करने की बात की थी। वहीं इस मुद्दे पर कमेटी का गठन किए जाने को लेकर युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी और उपप्रधान दिलावर सिंह मनहास ने उपराज्यपाल और प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी का आभार भी व्यक्त किया है। अपने बयान में उन्होंने आशा जताई कि कमेटी इस सिलसिले में अपना उचित निर्णय सुनाएगी और महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर अवकाश की घोषणा करेगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 56वीं पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस कार्यालय शहीदी चौक में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी और उन्हें देश का महान सपूत बताया। इस मौके पर कांग्रेस जम्मू कश्मीर कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे। जो लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उसका मकसद था कि किसानों को जितना हम उनका मनोबल बढ़ाएंगे उतना तेज़ी से हमारे खुशहाली ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे आ पाएगा। और आज भी महसूस करते हैं कि जिस ढंग से किसानों की अनदेखी यहाँ पे की गई, कई किसानों 700 से भी ज़्यादा उनकी शहादत यहाँ पे हुई,
फिर जाकर यू टर्न भाजपा के लोगों ने किया, उनकी जानें बच सकती थी। सही मायनों में रहते हुए उनकी बात को अगर समझा जाए तो मैं समझता हूँ कि वो सही कदम सही वक्त पर अगर लेते तो बेकीमती जानें जो यहाँ पे चले गई वो नहीं जा सकती थी, बचाव उसका हो सकता था। बदलाव की राजनीति उसका बिल्कुल बचा है। हिंदुस्तान में जिस ढंग से लोग त्राही त्राही यहाँ पे कर रहे हैं, महंगाई की मार को लेके, किसानों के आंदोलन को लेके, हर जगह जिस ढंग से तानाशाही यहाँ पे हो रही है, हर एक वर्ग के लोग, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे नौजवान साथी हो, जिनको कहीं पे भी रोजगार नहीं मिला, अपने अपने तरीके से वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि बैलेट सामने आए, वो अपने जज्बात को उजागर करें थ्रू बैलेट और बदलाव की राजनीति कम से कम इन भाजपा के लोगों को आईना दिखा पाए। कहते हैं जब कुछ करने का जज्बा मन में हो तो हर वो मुकाम हासिल किया जा सकता है जिसकी कोई तमन्ना करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला उधमपुर के रहने वाले युवा सुमित बंदराल की, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 23वां रैंक लेकर उधमपुर का नाम रोशन किया है। सुमित बंदराल ने अपनी इस सफलता के बारे में हमारे संवाददाता से भी बात की। मेरा नाम सुमित बंदराल है। मैं यहाँ उधमपुर से, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो उधमपुर से ही कंप्लीट की है। उसके बाद मतलब अभी मैं प्रेजेंटली रेलवे में जॉब कर रहा हूँ एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर, बडगाम में पोस्टेड हूँ। रिसेंटली यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, फाइनल लिस्ट सीएपीएफ अकाउंट ये असिस्टेंट कमांडेंट 2020, उसमें मेरा 23rd रैंक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ उधमपुर की यूथ को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो वो क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को एक्सपोजर भी यहाँ पे कम मिलता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि मतलब हम सब में भी वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करके अच्छा रैंक ला सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि उधमपुर से और भी सारे लड़के मतलब अच्छे एग्ज़ाम, जो प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है देश के, वो क्रैक करें और हमारे शहर का नाम रोशन करें। कितना स्ट्रगल करना पड़ा? मेरी काफ़ी लंबी जर्नी रही है, ये 8-10 साल की जर्नी है। 2016 से मैं स्टार्ट किया था 2015 से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना यूपीएससी के लिए। उसके बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा सेटबैक्स के बाद आज मतलब कुछ ऐसा है कि जिसके लिए खुश हो सकूँ। लोक जनशक्ति पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए कश्मीर घाटी से आए बड़ी तादाद में लोग पार्टी में शामिल हुए। लोक जनशक्ति पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रधान रफीक मलिक ने सभी का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि उनके आने से पार्टी और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा ही जम्मू कश्मीर में आम आदमी के हित से जुड़े मुद्दे उजागर किए हैं और उनके हक के लिए दिन रात काम कर रही है। ये हमारे बाबर मुगल जी, इनका दिल्ली से ऑर्डर आया है, ये स्पोर्ट्स कल्चर के प्रेसिडेंट बनाया गया जम्मू कश्मीर। और पुराने साथी थे हमारे, हमने जिम्मेवारी दी, आज कश्मीर से भी बनाए लोग वगैरह, जम्मू से भी बनाए, जनरल सेक्रेटरी वगैरह बनाया, कश्मीर का प्रेसिडेंट वगैरह बनाया हमने। काफ़ी लोगों को इनके साथ ज्वाइन करवाया, इन लोगों ने ज्वाइन किया क्योंकि हमारे पुराने साथी थे। हमारी लोक जनशक्ति पार्टी जो वेलकम कर रही है अपने लोगों का और पब्लिक का, जो हमारी पार्टी जो मुद्दा उठाया गरीब लोगों का, बेरोजगारों का, आंगनबाड़ी डेली विजिटरों का मुद्दे उठाए हमने, हमारी पार्टी जो सपोर्ट करेगी। लोक जनशक्ति पार्टी का यही मिशन है कि गरीबों की आवाज़ को लेके आगे हमने बढ़ना है, गरीब लोगों के काम करवाने हैं। हर आदमी हम, इसलिए आप देख रहे हो दिनों दिन हमारे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं लोग, काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चिराग पासवान जी पे पूरा भरोसा है। चिराग पासवान जी ऐसी हैं जो एक हस्ती थी, रामविलास पासवान जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक दिशा दी थी। चाहे रेलवे मंत्री आए तब भी लोगों को बेनिफिट हुआ, चाहे फूड एंड सप्लाई के रहे तब भी बेनिफिट हुआ, स्टील के मंत्री रहे तब भी हमने स्टील में कश्मीर में प्लांट लगाया, वहाँ पर नागेश्वर पासवान जी ने की। आज उनका बेटा जो है चिराग पासवान जी, वो भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जिला पुंछ के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी के चलते लोगों को बिजली, पानी और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा था, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एजाज जान द्वारा इस सिलसिले में किए जा रहे कामों को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों का कहना है कि एजाज जान ने न केवल इस बार सड़कों के काम को करवाया, बल्कि बिजली, पानी जैसी सुविधा उन्हें सुचारू रूप से मिले, इसके लिए भी उन्होंने युद्ध स्तर पर काम किया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इलाके के लोगों ने इस फैसले में अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरह दी। हम तहे दिल से एजाज आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें महाराष्ट्र के अंदर एक भाई ने इंतकाल हुआ उसका, और उसको वहाँ से यहाँ तक लाने में पूरी मदद की है, और जो हमें ये रोड खुलवा दी है एजाज साहब ने, तो हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो कल भी और आज भी 2 दिन से लगा रहा, ये रोड खोल दी और हमें ये सहूलियत हो गई है। और बाकी ऐसे ही हमें पता है कि जब बदलाव हुआ था हमारा पिछले इलेक्शन में, तो जहां एजाज साहब ने रोडें छोड़ी थे वहीं पर रोडें पड़ी हुई है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं
कि जब से हमने डीडी से इलेक्शन जीता है तो वो रोडें फिर से चालू है, जहाँ न वहाँ मशीन लगी हुई है, जहाँ न वहाँ रोडों का काम हो रहा है। हम इस एजाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीनगर में कोचिंग सेंटर को बंद किए जाने के मुद्दे को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के चलते विद्यार्थियों ने आज श्रीनगर में प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने कहा कि कोचिंग सेंटर बंद नहीं किए जाएं। विद्यार्थियों का कहना है कि जब भी कोई बात होती है तो सबसे पहले एजुकेशन सेंटर को ही निशाना बनाया जाता है, जो उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने मांग की है कि कोचिंग सेंटर बंद नहीं किए जाएं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। अभी आपने देखा कि ऑर्डर निकला कि कोचिंग सेंटर्स बंद होने चाहिए, बच्चों की पढ़ाई बंद हो रही है। सबसे पहले अगर कोविड है तो हर एक वजह से पहले आप होटल्स बंद कीजिए, टूरिज्म, इवन आप देखिए कितने टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, कितनी बीमारियां लेके आ रहे हैं वो यहाँ पे, लेकिन हमेशा कोचिंग सेंटर ही क्यों इफेक्ट होता है? सबसे पहले कोचिंग सेंटर ही क्यों? बाकी जगह होटल्स बंद कीजिए। आप अभी देखिए ट्रांसपोर्ट कितना चल रहा है, पब्लिक कितना है सड़कों पे। हमेशा सबसे पहले एजुकेशन हमेशा सबसे लास्ट पे इफेक्ट होना चाहिए, सबसे लास्ट में एजुकेशन को टारगेट करना चाहिए, बट हमेशा सबसे पहले कोचिंग को ही टारगेट किया जाता है। ऐसा क्यों? हमारी पढ़ाई किसी को दिख नहीं रही? हमारी डेडिकेशन 3 साल से हमारे साथ यही हो रहा है, बार बार कोचिंग सेंटर्स बंद। हमें पढ़ना नहीं है, हमेशा कोचिंग सेंटर। जब होंगे केसेस राइज तब देखते हैं क्या होता है कोचिंग सेंटर्स की वजह से। हम अपनी जिम्मेदारी से ट्यूशन जा रहे हैं, कोविड होगा, हमें होगा, सफ़र हम करेंगे, हमें पता है हमें क्या करना है। हम देखें मास्क लगा के यहाँ भी आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस हम ट्यूशन में भी मेंटेन कर रहे हैं अच्छे से, बट स्टिल ट्यूशन सेंटर्स ही क्यों? पहले आप बाकी अथॉरिटीज़ के खिलाफ एक्शन लीजिए, तब जाके कोचिंग सेंटर्स के बारे में कुछ बोलिए। क्योंकि ये लोग बस हमें बाकी आप देख सकते हैं पब्लिक प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स है, कैफे, गुलमर्ग में फेस्टिवल मना रहे, उनको कोविड नहीं, हमें ही कोविड है। और ये लोग कहते हैं कि हम वो आप ऑफलाइन ऑनलाइन स्टार्ट हो जाइए। इसका मतलब क्या है? उससे हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो, हम ऑफलाइन क्लास में बहुत हम उसमें मतलब हम अच्छे से टीचर के साथ इंटरेक्ट हो पाते हैं, मगर ऑनलाइन में वैसा नहीं चलता है। आप इनको बोले कि नहीं, हमें मतलब ऑफलाइन ही स्टार्ट रखे। ऑल जे.एंड.के एसआरटीसी वॉलंटियर्स रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन जम्मू कश्मीर यूटी ने आज अपनी मांगों को लेकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि विभाग उनकी मांगों को पूरा करने में देरी लगा रहा है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के सदस्यों ने कहा कि उनके जो भी बिल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द सचिवालय तक पहुंचाया जाए ताकि उन पर कार्रवाई हो सके, और यदि विभाग ने ऐसा नहीं किया तो उनका संगठन आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग उनकी मांगों को हमेशा अनदेखा करता रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन की अगुवाई संगठन के प्रधान देवराज बाली कर रहे थे। सरकार की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम डोर टू डोर इनके पास जाते हैं, लेकिन ये वर्बली ऑर्डर निकालते हैं जो ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट नहीं हो। 8 महीने गुजर चुके हैं, अभी इनके बिल स्टेटमेंट भी तैयार हो सके, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड ई एरियर, उसमें इन सर्विस एम्प्लॉइज, रिटायर एम्प्लॉइज एंड VRS GH एम्प्लॉइज। सरकार की तरफ से ऑर्डर ये है कि इनकी लाइबिलिटी बनाकर सिविल सेक्टर में भेजी जाए, लेकिन आज तक ये नहीं बना सकी। जबकि जो पैसा है वो सरकार ने देना है, डिपार्टमेंट नहीं देना, सिर्फ इन्होंने लाइबिलिटी बना रही है। हम इनसे मांग करते हैं 1 वीक के अंदर हमारी जो पेंडिंग लाइबिलिटी है वो सिविल सेक्रेटरी तक नहीं पहुंची तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहे। रोड सेफ्टी वीक के तहत गुरेज में सेना द्वारा समूह चालकों के लिए एक ट्रेनिंग और चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें गाड़ियों की जांच संबंधी बातों की जहां जानकारी दी गई, वहीं रोड सेफ्टी वीक के तहत यातायात नियमों का पालन कैसे करना है इस बारे में भी जागरूक किया गया। इस कैंप में लगभग 15 सूमो ड्राइवरों ने भाग लिया। कैंप में सेना के विशेषज्ञ टेक्नीशियन ने भाग लिया, जिन्होंने ड्राइवरों को गाड़ी की देखभाल और उसकी जांच के बारे में अवगत करवाया ताकि वे अपने काम को अच्छी तरह अंजाम दे सकें। देश में रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है आज से, तो इस हवाले से यहाँ पे भी एक प्रोग्राम आर्मी की तरफ से मुनक्कद किया गया, जिसमें यहाँ के ड्राइवर हजरात को बुलाया गया और उनको ट्रैफिक रूल्स, रोड में जो सिग्नल्स वगैरह है उनके बारे में, गाड़ियों को किस तरह से मेंटेन करते हैं, गाड़ियों की मेंटेनेंस के हवाले से और अपनी सेफ्टी के हवाले से एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया। हम आर्मी के शुक्रगुजार हैं, इस चीज़ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इकबाल कर सकते हैं और मतलब अपने जो गाड़ी में फर्स्ट एड किट जो होता है वो रखने के लिए मतलब अपने हिसाब से साहब लोगों ने बता दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ऐसे जो इवेंट होते हैं ये होने चाहिए, हमको भी पता चले कि कैसे गाड़ी चलाना होता है अच्छे से, क्योंकि हमारे एरिया में वैसा सिस्टम नहीं है कि मतलब कहीं पे बोर्ड लगा होगा। पर जम्मू कश्मीर खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड द्वारा मंगलवार को आरसपुरा के सीमावर्ती गांव मोटे में 1 दिवसीय जागरूकता कैंप का आयोजन कर लोगों को बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर बोर्ड की उप चेयरमैन डॉक्टर हिना शफी भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं। इसके अलावा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल सहित बोर्ड के अधिकारी भी विशेष तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में भी उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। फायदा नहीं ले पाऊंगा तो मैं दोबारा थोड़ा सरल भाषा कि हम चाहते हैं कि हमारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की स्कीम्स को टारगेट लेस रखा है कि बॉर्डर के इलाकों में पहले फ़ायदा आए। हमारे बॉर्डर जब सुरक्षित होंगे तो पूरा देश हमारा सुरक्षित होगा। और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का भी ये है मानना है और इंस्ट्रक्शन है कि बॉर्डर के इलाकों को साथ लेके चले। तो ये एक पहली शुरुआत है सुचेतगढ़ से, ज़ीरो लाइन जहाँ पे 1 किलोमीटर बॉर्डर है, कि यहाँ के नौजवान भी शहरों की तरह बेहतर काम करें और अपना रोजगार खुद बनाएं। जेडीए द्वारा आज विभाग की जमीनों का अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जेडीए की टीम ने आज रूपनगर जाकर जेडीए की जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माणों को गिराया। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया, मगर विभाग के आगे लोगों की कुछ नहीं चली। इस मौके पर पुलिस के जवान भी मौजूद थे। बच्चे भी बच्चे कहाँ जाएंगे इनको लेके? क्या गवर्नमेंट को ये दिखता है कि हम भी इंसान में रहने वाले हैं? हमारी सारी जमीन ले ली, हमारा मकान तो छोड़ दो, मकान तो छोड़ दो। हमारी बचपन क्या हम 10 मरले भी नहीं दे सकते। उत्थे बचया ये अद्धा दुब्बा कुछ बलाइया कढ़ाया, अद्धा दुब्बा बेच के ढाई उड़िया उन्हें, कोई 4-5 लाख रुपए का नुकसान करी उड़िया मेरा इन्हें समान का भी। उधर बड़ा समान हा, उधर भी पन्नी तरोड़ी उड़िया, किश निकलिया किश कड्डन तक बलगोई गया नहीं, उन्हें रुकेगा नहीं कड्डने तक। इस तो पहले उन्होंने कद नहीं आख्या कि तुहाडा स्टे खत्म होई आ या जो भी स्टे खत्म होएदा। हाँ हुण ये ते असें आख्या असें पैसे भी है ना दित्ते दे, असें आख्या असें 5 मरले जगह इन्हें गौरमेंट ने छोड़ी होनी है, ये नहीं आख्या भाई तुंदे मकान भी ढाने न। जे असें सनाए दा हुंदा तां अस पहले ही अपने मकाने का किश बंदोबस्त कर दे। जम्मू यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफिस के बाहर विद्यार्थियों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग कर रहे थे कि उनके इम्तिहान ऑनलाइन करवाए जाएं। विद्यार्थियों ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन उनकी मांग पूरी करे। मेरा नाम मजिद लखोत्रा, मैं NSU का राज्य महासचिव हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था विश्वविद्यालय प्रशासन को अपने ऑनलाइन पेपरों की डिमांड को लेके, और हमारे यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने एक इसको मजाक बना के रखा हुआ है। छात्रों को हर बार यहाँ प्रदर्शन करने आना पड़ता है। हम क्यों जाते हैं? यदि आपने कैंपस ऑफलाइन बंद कर दिया तो पेपर किस प्रकार से छात्रों के होंगे? एक सेमेस्टर में एक बैच में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। आज भी इनका एक एग्ज़ाम था, लेकिन इन्होंने उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 11 वाले बच्चों को कोरोना हुआ, जो कल पेपर है उसको कैंसिल नहीं किया, जहां उसके लिए कोई मापदंड नहीं तय किया, तो किस प्रकार ये मजाक किया जा रहा है? ये बिल्कुल छात्र फूट डालो और राजनीति करने वाला यहाँ पे प्रशासन चल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी मांग है ऑनलाइन एग्जाम की। यदि हमारी मांगों को अनसुना किया जाता है तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन और ज्यादा कड़े होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को लेकर प्रशासन हुआ गंभीर। कोविड SOPs का पालन करने के प्रति लोगों को कर रहा है जागरूक। महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के मौके पर अवकाश घोषित करने के मुद्दे को लेकर सरकार ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। युवा राजपूत सभा ने जताई खुशी। फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है कोविड की बूस्टर डोज। और कोचिंग सेंटर्स को बंद किए जाने के विरोध में विद्यार्थियों ने श्रीनगर में किया प्रदर्शन। कहा, कोचिंग सेंटर बंद करने से होती है पढ़ाई प्रभावित। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.